हिसाब से पंचकुला के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आपका बजट करोड़ से सवा करोड़ और कनेक्टिविटी आपको पंचकुला की चाहिए तो सबसे बड़ा नाम आ जाता है पीर मुशल्ला 3 BHK 1800 स्क्वायर फीट के अंदर रेरा अप्रूव मेरा ये प्रोजेक्ट है। नहीं कर पाए ना पंचकुला के अंदर प्रॉपर्टी फाइनल, क्योंकि जो पंचकुला के अंदर आज की डेट में अवेलेबिलिटीज़ हैं और जो हमारा बजट है वो दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में पंचकुला के अंदर प्रॉपर्टी फाइनल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर हम लोग एक बात करें, ये जो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ ये एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को जो स्पेशली पंचकुला या पंचकुला के सराउंडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जब हम 2025 में पंचकुला में ऑप्शंस को कंसीडर करते थे तो हमारे पास 2 करोड़ के आसपास की ऑप्शंस मिल जाती थी, चाहे थोड़ा दूर जाके मिल जाती थी, किलोमीटर्स में कुछ फ़र्क आ जाता था, लेकिन ऑप्शंस मिल जाती थी। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो आज की डेट में पंचकुला और पंचकुला के सराउंडिंग में बजट का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पंचकुला में आज की डेट में हमारे पास 3 करोड़ के आसपास के फ्लोर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सराउंडिंग में वही ऑप्शंस जो हैं वो हमें हाफ ऑफ द प्राइस में भी मिल जाती हैं। तो हर फैमिली जो घर लेने के लिए निकलते हैं उनके लिए डबल का बजट बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आज की वीडियो के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्पेशली वो क्लाइंट इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए जो पंचकुला में या पंचकुला के सराउंडिंग में प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, आपके बच्चे डेली जाते हैं पंचकुला स्टडी करने के लिए, आप हस्बैंड वाइफ डेली जाते हैं पंचकुला जॉब करने के लिए, या आप पंचकुला के कुछ सराउंडिंग पार्ट्स में ही रहना चाहते हैं, तो आज मैं पीर मुशल्ला की तंग गलियों में प्रॉपर्टी ना देके इन मेजर लोकेशन पे ही आपको प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ। और इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत जो है वो आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। डेली नीड्स शॉप्स की अगर मैं बात करूँ वॉक इन डिस्टेंस पे वो आपको मिल जाती है। ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं वो वॉक इन डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं। नियर बाय आपको स्कूल भी अवेलेबल है और पंचकुला से डायरेक्ट असेसिबल रोड के थ्रू आप इस प्रॉपर्टी पे पहुंच सकते हैं। तो बजट की भी अगर मैं स्टार्टिंग में आपको एक रेंज बता दूं तो करोड़ से सवा करोड़ के अंदर, जी हाँ, करोड़ से सवा करोड़ के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। लोकेशन मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दी थी है, पीर मुशल्ला की एक लोकेशन, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। पीस ऑफ माइंड रहेगा। वो कैसे रहेगा? क्योंकि लो राइज ऑलरेडी बिल्डर ने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है तो डिलीवरी का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा। अब लो राइज डिलीवर किया हुआ है, सारी एमिनिटीज़ के साथ किया हुआ है, तो वो सारी एमिनिटीज़ जो आपकी फैमिली ने यहाँ पे यूज़ करनी है वो भी आपको मिलेंगी रेडी टू मूव। न्यू टेक्नोलॉजी, माई वन टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। 3 BHK 1800 स्क्वायर फीट के अंदर हाई राइज। तो बढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उन एमिनिटीज़ का भी आइडिया दे देती हूँ जो एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे इस फ्लैट के साथ जो है वो बिल्कुल रेडी मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं किड्स प्ले एरिया की। तो टोडलर्स के लिए किड्स प्ले एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है। उसके अलावा ग्रीन पार्क एरिया की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन पार्क एरिया को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा ओपन जिम भी आ जाता है, जिसमें हमारा एम्पी थिएटर आ जाता है, उसके अलावा हमारी आउटडोर गेम्स आ जाती हैं, हमारा जॉगिंग ट्रैक आ जाता है। या अगर हम बात करें गजीबोस की भी तो गजीबोस भी यहाँ पे बनाए हैं और डिफरेंट एरिया में, पार्क के डिफरेंट एरिया में आपको सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी मिल जाएगा। ये सारी एमिनिटीज़, उसके अलावा क्लब हाउस की एमिनिटीज़ की भी अगर मैं बात करूं तो वो सारी एमिनिटीज़ भी आपको यहाँ पे रेडी टू मूव मिलने वाली हैं, जिसमें हमारी जिम आ जाती है, योगा रूम आ जाता है, ओपन में स्विमिंग पूल आ जाता है जो कि आपको टॉप फ्लोर पे रहने वाला है, और एक पार्टी हॉल भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे बिल्कुल रेडी। तो ये वो सारी एमिनिटीज़ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है जो कि आपको यहाँ रहेंगी इस फ्लैट के साथ रेडी टू मूव। तो बढ़ते हैं हमारे उस फ्लैट की तरफ जो कि आपको मिलने वाला है मायवान कंस्ट्रक्शन में 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट, वो भी हाई राइज के अंदर। तो बढ़ते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। टावर की एंट्री पे आपके पास रहने वाला है ये लॉबी का एरिया। उसके अलावा इस कॉमन कॉरिडोर में आपके पास 2 लिफ्ट और स्टेयरकेस भी रहने वाला है और ये टावर जो है वो पोजीशन पे आने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। फ्लोर पे अभी हम आ चुके हैं और सेंटर में आप देख रहे हैं कॉरिडोर का एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे रहने वाला है, और इस डोर के पीछे है वो फ्लैट जो आपको मिलने वाला है पंचकुला के सराउंडिंग में। जैसे ही आप इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले आपका आ जाता है ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम के एरिया में आप देख पा रहे हैं 7 to 8 सीटर सोफा जो है वो इजीली आप प्लेस कर सकते हैं।
वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट बालकनी जो है वो मेरे ड्राइंग रूम के साथ अटैच रहने वाली है। और इसी ड्राइंग रूम के साथ में अगर मैं बात करूं मंदिर के लिए, तो मंदिर के लिए आपके पास यहाँ पे एक स्पेशल स्पेस रहने वाली है। इस स्पेशल स्पेस को आप मंदिर भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपना स्टोर भी बना सकते हैं। डाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ड्राइंग के बाद डाइनिंग के लिए की भी अच्छी खासी स्पेस रहेगी। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो इस तरह की आप सिटिंग अरेंजमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आइडिया आपको इस सैंपल से भी हो सकता है। ड्रॉय डाइनिंग के बिल्कुल सामने वाली वॉल पे आप एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं, अपना बार काउंटर बनाना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर स्पेस ड्रॉय डाइनिंग की आपको यहाँ पे रहने वाली है। और इनफैक्ट इतने लेआउट में भी आपको मंदिर की स्पेस जो है वो बिल्कुल सेपरेट रह रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने किचन के पार्ट की तरफ। अब ये किचन मैं आपको जब भी सैंपल दिखाती हूँ तो बहुत सारी चीजें जो है वो किचन में एक्स्ट्रा लगी होती हैं, लेकिन ये किचन अभी जिस कंडीशन में आपको दिख रही है ये सेम ऐसी ही कंडीशन में आपको रहने वाली है। एल शेप में आपके पास कुकिंग शेल्फ आ गई, वेट एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाएगा। और यहीं से वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपके पास ये बालकनी रहेगी जो कि मेरी किचन के साथ अटैच है। इस बालकनी में आपको एक एक्स्ट्रा शेल्फ जो है वो आपके यहाँ पे भी मिलने वाली है, बालकनी के अंदर रहने वाली है। और उसके अलावा ये बालकनी काफी वाइड है, तो आपका डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, दोनों चीजें इजीली यहाँ पे प्लेस रहेंगी। और मेरे तीसरे बेडरूम के साथ भी मेरी यही बालकनी जो है वो कनेक्टेड रहने वाली है। सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपको ये पूरी किचन रहने वाली है। फ्रिज की स्पेस आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। गैस पाइपलाइन का प्रोविजन जो है वो भी बिल्डर आपको यहाँ पे कंप्लीट करके देंगे। तो यहाँ कंप्लीट होता है मेरा ड्रॉय डाइनिंग और किचन का पार्ट। बेडरूम वो बेडरूम है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी हद तक मैच करता है। वो कैसे करता है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बेड लगा है, बेड के दोनों साइड आपके पास साइड टेबल लगे हुए हैं। एलईडी पैनल के लिए आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है और सामने वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बालकनी के साथ असेसेबल है। अब ये सारी चीजें तो हमें काफी हद तक मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूरा वॉक इन क्लोजेट आपको मिलने वाला है। मतलब आपके पास इस बेडरूम में अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल कैबिनेट्स रहने वाले हैं, जिसके साथ आप देख सकते हैं ये सिटिंग अरेंजमेंट भी आप इजीली सोफा यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल सामने वाली साइड बना सकते हैं आप अपना ड्रेसिंग एरिया। तो एक अच्छी खासी स्पेस स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिलीज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बिल्डर ने यहाँ पे बनाई है। और इस तरह के इंटीरियर से आप भी आइडिया ले सकते हैं कि एक अच्छा खासा इंटीरियर, एक अच्छी खासी स्पेस की यूटिलाइजेशन आप भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वॉशरूम एरिया। अटैच वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट बेडरूम से ये अटैच वॉशरूम जो आपको रहने वाला है ये कंप्लीट इसी लुक में आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की भी अगर मैं बात करूं तो सेकंड बेडरूम भी आपको फर्स्ट बेडरूम की रेप्लिका जैसे मिलने वाला है। स्पेस की मैं बात करूं, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, या इसके अलावा हम लोग बात करें उस एरिया की, यहाँ पे सोफा आप देख सकते हैं, सोफा यहाँ पे लगाया हुआ है। सोफा के बाद आपके पास यहाँ पे कैबिनेट का एरिया आ जाता है, जो कि फर्स्ट कैबिनेट आपके पास से आने वाले हैं, सेकंड कैबिनेट जो मैंने आपको बताया था, एंड देन थर्ड कैबिनेट। तो प्रॉपर ट्रिपल कैबिनेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है और प्रीमियम क्वालिटी का ध्यान जो है वो बिल्डर ने यहाँ पे रखा हुआ है। सेकंड बेडरूम के साथ भी आपको ये अटैच वॉशरूम सेम इसी कंडीशन में यहाँ पे रहने वाला है बिल्डर की तरफ से। एक प्रीमियमनेस की अगर हम बात करें वो भी आपको यहाँ पे बिल्डर के काम में है, वो इजीली दिख जाएगी। अब हम बढ़ते हैं उस बालकनी की तरफ जो कि यहाँ की मास्टर बालकनी है, इन दोनों बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। नॉर्मली जब भी हम फ्लैट के साथ किसी बालकनी को देखते हैं तो वो बालकनी हमें सिंपल फ्लोरिंग के साथ मिलती है, लेकिन यहाँ पे बालकनी जो है वाइड तो मिल ही रही है लेकिन एक प्रॉपर इंटीरियर्स के साथ आपको मिलने वाली है। फर्स्ट आ जाता है आपका ये डेक एरिया, उसके बाद थोड़ा सा बीच में ग्रीन एरिया में डिवाइड किया गया है। अगेन आपको मिलने वाला है मार्बल लुक में, और साथ ही यहाँ पे आप अगर प्लांटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए टैप का प्रोविजन भी बिल्डर ने दिया है। एक अच्छा खासा बालकनी का एरिया ही नहीं मिल रहा, प्रॉपर इस बालकनी से आपको ये ग्रीन व्यू भी रहने वाला है, ये ओपननेस भी रहने वाली है, और यहीं से आप देख सकते हैं कि एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी आपको यहाँ पे फ्लैट के साथ मिलने वाली है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो जाने से पहले आपको ये वॉशरूम दिखाना चाहती हूँ, जो कि आपका थर्ड वॉशरूम रहेगा फ्लैट का, जो कि मेरे ड्रॉय डाइनिंग के गेस्ट को भी असिस्ट करेगा। और साथ ही साथ इस थर्ड बेडरूम के साथ भी यही एक्सेसिबल रहने वाला है। इस थर्ड बेडरूम को बिल्डर ने किड्स रूम के हिसाब से डिजाइन करके बताया। आपके पास वार्डरोब का एरिया आ गया है, वार्डरोब के बाद
बेड के बाद भी सामने वाली वॉल पे आप अपना स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे रहेगी। और ये वही बालकनी है जो कि मैंने आपको किचन से दिखाई थी। तो दोनों साइड पे बड़ी बालकनीज जो हैं वो आपको इस फ्लैट के अंदर रहने वाली हैं। 2 बड़े मास्टर साइज के आपको यहाँ पे बेडरूम रहने वाले हैं, जिसमें आपको स्टोरेज का एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के एंड पार्ट पे, जहां मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल जो है वो फिर से दे देती हूं। जहां से हमने बात शुरू करी थी कि अगर आज की डेट में हम पंचकुला के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं तो 1.25 करोड़ के बजट के अंदर, करोड़ से 1.25 करोड़ के बजट के अंदर सराउंडिंग में एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो आज मैंने आपको कंप्लीट टूर दिया है। सिर्फ फ्लैट ही नहीं दिखाया, फ्लैट के साथ उसके अलावा आपको सारी एमिनिटीज़ जो रेडी टू मूव मिलने वाली हैं उनका भी एक कंप्लीट टूर मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब आपने क्या करना है, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, हमारी टीम के साथ इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करना है। पंचकुला के सराउंडिंग में जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में करोड़ से 1.25 करोड़ के बजट में सराउंडिंग में भी ऑप्शंस जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। उन खत्म होती प्रॉपर्टीज से पहले आप भी अपनी एक क्लास प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी विजिट करने का प्लान करिए। रेरा अप्रूव मेरा ये प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव, दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जिस भी ऑप्शन को आप जाना चाहते हैं हमारी टीम के साथ विजिट करके आप उस प्रॉपर्टी को फाइनलाइज कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, साइट विजिट का प्लान करिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए। और आई बटन पे आपको पंचकुला के सराउंडिंग में जितनी भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। तो उस आई बटन पे क्लिक करके आप उन प्रॉपर्टीज का भी एक ओवरव्यू ले सकते हैं। नंबर पे कॉल करिए, साइट विजिट के लिए प्लान करिए। थैंक यू सो मच।